अच्छा, आप लोगों को जिसको आइडिया है मेंबरशिप टेस्टिंग का, अगर वो एक्सप्लेन करते, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा सा किया है पिछले जो सेशंस थे उसमें। तो अगर किसी को आइडिया है तो वो बता दें, वरना मैं एक्सप्लेन कर दूंगी फर्दर। बेसिक बेशक बता दें, जस्ट कि ये होता है। अच्छा, जिसको जितना आता है ना आप कंट्रीब्यूट किया करें। कल सर जफर भी ना इसी वजह से कह रहे थे कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा था और आप लोगों में से किसी का कोई रिस्पांस नहीं आता। तो आप लोग बताया करें कि अगर आप कोई तेज पढ़ा रहा हो तो उसे बोला करें कि थोड़ा आहिस्ता चलो। और उसके अलावा भी ना आप लोग क्वेश्चन किया करें। अच्छा, मैं ना मेंबरशिप टेस्टिंग का जस्ट बता देती हूँ कि इसमें अगर हम लोगों ने कोई भी, हमारे पास जो कलेक्शन होती है, हम लोगों ने लिस्ट का पढ़ लिया है, सेट्स के बारे में, टपल्स, डिक्शनरीज, स्ट्रिंग्स, इनका ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया हुआ है। अब इनको हम कहते हैं डाटा की इनके पास कलेक्शन होती है। अब क्या है कि अगर आपने जस्ट चेक करना हो कि कोई भी जो वैल्यू है वो इसमें आइदर लिस्ट में, सेट्स में, टपल में, डिक्शनरी में और स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, हम लोग इस टर्म को, मेंबरशिप टेस्टिंग ये टर्म है, ये इसको यूज करते हैं। इसमें जस्ट हमने क्या करना होता है, हम दो चीजें यूज करते हैं, हम करते हैं इन इन और नॉट इन। ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे हम वैल्यू मेंशन कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे वो डिक्शनरी में या स्ट्रिंग में, लिस्ट में वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अच्छा, अगर जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल को बताती हूँ कि अगर मैं बाकी सब वो कर दूँ, ये कमेंट कर दूँ। एक मिनट, ये अच्छा, अब फ्रूट्स की ना एक लिस्ट है हमारे पास, उसमें मैंने ये स्ट्रिंग्स हैं सब, ये जो जब हम लोग कह रहे हैं तो इसके जो लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उन सब की जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। अब क्या किया है, मैंने प्रिंट किया है, हमने ये पूछा है कि अगर कोई भी आइटम, यहाँ पे भी मैं एक वो कर देती हूँ इसको भी। अच्छा, प्रिंट में एप्पल एग्जिस्ट करता है कि, लाइक ये लिस्ट में आई एप्पल जो है, एप्पल पूरी एक स्ट्रिंग है, ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं। मैंने कह दिया इन फ्रूट्स, ये क्या हुआ, एग्जीक्यूट किया, ये ट्रू आ गया। ठीक है। सपोज अगर मैं कुछ और मेंशन कर देती हूँ, मैं कुछ राइट करके मैं ये कह देती हूँ कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जस्ट मैंने प्रिंट उस वैल्यू, कोई भी रैंडम, अब देखिए इसमें हमें नजर आ रहा है ना कि एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मतलब अगर चेक करना है कि ये मैंगो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हमने जस्ट वो किया नॉट इन, और वो ट्रू हो गया। नॉट इन का मतलब है कि ये हमें मतलब वैल्यूज ये हमें रिटर्न मेंबरशिप टेस्टिंग बुलियन में करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। लेकिन हम लोग ये दो चीजें बस यूज कर सकते हैं, इन और नॉट इन। इसी तरह बाकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं, अगर स्ट्रिंग का केस है, स्ट्रिंग जस्ट हमने अभी क्या की थी, लिस्ट ली थी, अभी यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं। जब हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो एक मिनट में इस सारे को ही कमेंट कर दूं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब स्ट्रिंग ले रहे हैं तो हमने स्ट्रिंग के इनसाइड किसी भी एलिमेंट को टेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, अगर हेलो वर्ड एक प्रॉपर स्ट्रिंग है, हमने जस्ट उसमें से एच को चेक करना है कि एच एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा, मतलब ये आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स भी एक दफा रिवाइज हो जाएंगे कि लिस्ट का आपने क्या करना है, लिस्ट में पूरी पूरी स्ट्रिंग, पूरी पूरी डिक्शनरी, सिंगल एलिमेंट कंसीडर हो रहा होता है। स्ट्रिंग में आपकी पूरी जो भी डबल कोट या सिंगल कोट की जो बॉड इनसाइड होती है ना उस रेंज के अंदर, वो पूरी एक स्ट्रिंग होती है। अब जैसे में हमने एच किया है, हमने जस्ट लिख दिया इन टेक्स्ट, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो हमें रिटर्न कर देगा यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ मेरा इंडेंटेशन का एरर आ रहा है कि, हाँ इंडेंटेशन, क्योंकि मैं वो टेक्स्ट की हाँ। नहीं, ये ये देखिए वो स्पेसिंग कुछ इशू कर जाती है, जैसे थोड़ा सा इसको इंडेंटेशन कहते हैं, जब आप ना, आपका अलाइन नहीं होते ना प्रॉपर वर्डिंग, जैसे आपने कहाँ पे स्पेस देनी है कहाँ नहीं देनी, तो उसमें, तो यहाँ पे हमारे पास इसने कह दिया एच एग्जिस्ट करता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे कह देती हूँ टी, तो ये पे मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब हम इसी तरह अगर सेट के केस में आते हैं, तो सेट के केस में ये
के। अगर हम सेट को लेते हैं, सेट के केस में हमने कोई भी सेट डिफाइन किया है, सेट को हमेशा, अच्छा ये इससे आप लोगों को जस्ट ये भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बेसिक पाइथन पे है ना, कि आप को देख के कैसे पता चल रहा है कि ये सेट है, इसमें कर्ली ब्रेसेस थी इसलिए ये जो है ये इन्वर्टेड इन्वर्टेड नहीं, ये क्या इनको कहते हैं, सिंगल कोट और डबल कोट, ये इससे स्ट्रिंग का पता चलता है, और स्क्वायर ब्रैकेट से हमें लिस्ट का पता चल रहा है। अब हमने जस्ट ये कह दिया सेट के केस में कि ये फोर एग्जिस्ट कर रहा है इसमें या नहीं कर रहा, वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। सपोज अगर हम सेट में कह देते हैं कि थ्री इन इस सेट, वो हमें वो कर देगा। ये जस्ट मेंबरशिप टेस्टिंग है कि आपने ये करना है कि इसका एलिमेंट है या नहीं है। अच्छा, डिक्शनरी के केस में क्या हो गया कि डिक्शनरी सिर्फ कीज को चेक करता है, और की वैल्यू पेयर होती है डिक्शनरी। कर्ली ब्रेसेस से पता हम लोग वो करते तो हैं, लेकिन इसमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास की होती है और राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ पे डिक्शनरी के केस में स्टूडेंट नाम की एक डिक्शनरी है, इसमें लेफ्ट साइड पे मतलब लाइक की उसकी नेम, और एलिस उसका नेम आ गया, ठीक है। इसी तरह की उसकी क्या है, एज, और 21 उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, डिक्शनरी में ये सिर्फ कीज को चेक करेगा। अगर हम लोग ये कर देते हैं, ये जैसे अगर हम लोगों ने ये की ही की है, ठीक है, हम लोगों ने की है कि नेम है इन स्टूडेंट में एग्जिस्ट करती है, यानी की के ना हमने मतलब जैसे ये की है, हम कोई और नई की भी बना सकते हैं, हम ये कह सकते हैं लाइक एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने ऐसे ही उसको करना होता है लाइक, तो ये अच्छा। हमारा सारी जो टेस्टिंग है ना मैम, ये। मैम आप जब अनकमेंट कर रही हैं ना, तो आप उनको ना लाइन बाय लाइन ना करें। आपने जितनी लाइन अनकमेंट करनी है उनको सेलेक्ट करके ना कंट्रोल स्लैश कर दें, वो ऑटोमेटिकली अनकमेंट हो जाएंगे। हाँ, ये कर रही हूँ, वो ऊपर वाला सारा ऐसे ही हुआ था। अभी मैं असल में राइटिंग कर रही हूँ, साथ ही बता रही हूँ कि अगर हम एड्रेस कर देते हैं और हम कुछ भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और ये भी स्ट्रिंग है एड्रेस में। अच्छा, जब भी हम लोग स्ट्रिंग करेंगे तो हमें ये कोट मस्ट डालना है, जब जब हम इंटीजर में वैल्यू वैल्यू दे रहे होते हैं, फिर नहीं करते। अब देखिए, अब यहाँ पे हम सिर्फ इसमें किसी चीज को भी ले सकते हैं। अब हम अगर एड्रेस की बेस पे लेंगे, यानी अगर हम ये कह देते, अच्छा चलिए अभी हम नेम की इस पे कर रहे हैं अगर, तो ये नेम की एग्जिस्ट कर रही है। अगर इसी तरह मैं एड्रेस की करती हूँ तो ये एड्रेस वाली भी की एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। या मैं कह देती हूँ नॉट इन, अगर सपोज, ठीक है, इस डिक्शनरी में है कि नहीं है, वो हमें बता देगा कि ये नहीं है या है, ठीक है। ऊपर वाली इसने इस पे ट्रू कह दिया है, लेकिन एड्रेस पे कह रहा है कि नॉट इन, आप रॉन्ग है, ठीक है। समटाइम अब देखिए एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए नॉट इन नहीं बनता, इसलिए मैं जस्ट अगर इसको कह देती हूँ इन, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है, कि यानी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इसी में एक और चीज कर रही हूँ कि अगर मैं की नहीं ले रही, मैं वैल्यू की बेस पे चाह रही हूँ कि वैल्यू जैसे है, ये वाली वैल्यू है इन स्टूडेंट, तो वो वैल्यू को कंसीडर नहीं करेगा। वो जस्ट ये लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट कीज है ना, इनको देखेगा। अगर आपने कभी यानी इसको मेंबरशिप फंक्शन को यूज किया जस्ट चेक करने के लिए क्या आपके पास ये कीज एग्जिस्ट कर रही है डिक्शनरी में कि नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले से कर लिया हुआ था, जस्ट मैंने इसको रिवाइज किया है। अब एक और चीज है कि डिक्शनरीज में सिर्फ वो कीज को चेक करते हैं, वैल्यू को नहीं करेगा, ये चीज अभी मैंने क्लियर बताई है। लेकिन एक और चीज है, स्ट्रिंग और लिस्ट के केस में ना हमारे पास जो केस सेंसिटिव होता है, लाइक अगर लिस्ट में हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट होगा, तो वो कैपिटल लेटर होगा, तो वो कैपिटल लेटर ही को कंसीडर कर रहा होगा, वो स्मॉल लेटर को नहीं कंसीडर करेगा। लाइक अगर यहाँ पे ये वाली वही चीज है कि ये आपकी इसको नहीं लेगा, ठीक है। मतलब अब जैसे आप देखिए ये डिक्शनरी है ना, ए बी सी है, तो 1 2 3 दिया हुआ है। अगर हम ये करते, ए को करते तो ये ट्रू कर देता, लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि वैल्यू को चेक करे, तो वैल्यू को वो नहीं चेक करता, यानी ये चीज वो नॉर्मल, मतलब इसी चीज को रिवाइज एक कॉन्सेप्ट को हो जाएगा। सेकंड, हम लोगों के पास स्ट्रिंग के केस में जो मैंने कहा केस सेंसिटिव होता है। अगर आप जस्ट स्मॉल लेटर कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि
एप्पल में मतलब उस स्ट्रिंग में वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि इसके बजाय अगर हम ये चेक करते हैं कि कैपिटल लेटर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। तो स्ट्रिंग के केस में ये केस सेंसिटिव होगा, आपको अल्फाबेट्स के जो लेटर्स मतलब है या करेक्टर्स जो भी यूज कर रहे हैं उनको देखना पड़ेगा। सेम इसी तरह लिस्ट के केस में अगर ये स्मॉल एक्स है, ठीक है, हम स्मॉल एक्स चेक कर रहे हैं लेकिन अंदर इनसाइड जो हमारे पास लिस्ट में जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल एक्स है, तो क्या हो गया, ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, कह रहे हैं ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसी तरह अगर हमारे पास कैपिटल लेटर है जो कि वाकई एग्जिस्ट कर रहा है, तो तब ये इस चीज को लेगा। ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि लिस्ट और स्ट्रिंग के केस में केस सेंसिटिव होता है, तो आप लोग स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को कंसीडर करना। अच्छा, यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं, यानी मेंबरशिप टेस्टिंग की, क्योंकि अब हम एक न्यू टॉपिक सॉर्टिंग पे स्टार्ट करने लगे हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई कोई चीज है अभी तक इस पे मेंबरशिप फंक्शन पे, तो आप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में बेशक आप बता दें। अच्छा, ये क्वेश्चंस आए हैं, सर ने चेक किए। मैम ये और डेटा टाइप्स पे भी ऐसे ही अप्लाई होगा? सॉरी, क्वेश्चन क्या है? मैम जैसे टपल है या और डेटा टाइप्स हैं, तो सब में ये सेम अप्लाई होगा? जी बिल्कुल। ओके मैम। ये हम लोगों ने ना यहाँ पे जैसे किया ना टेस्ट, लिस्ट पे, टपल्स पे, डिक्शनरीज पे, उसमें एलिमेंट्स की बेस पे ये हमें वो बता रहा होता है कि हमारे पास ये वाली चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं। लेकिन सिर्फ डिक्शनरी में हम लोगों की वैल्यू पेयर आ जाता है, लेकिन टपल में हमारे पास दोनों वैल्यूज मतलब वो उसमें कर लेता है। इस तरह मतलब कि टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट, जो एक टपल होता है ना उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको इंडिविजुअल वो वैल्यू मतलब वो वैल्यूज की बेस पे ही ये करेगा, काम करेगा। लेकिन सिर्फ डिक्शनरी में डिफरेंस है कि वो आपकी लेगा, वैल्यू नहीं कंसीडर करेगा। अच्छा, अब ना सॉर्टिंग का जनरल कॉन्सेप्ट बता दें, जैसे हम कहते हैं ना सॉर्ट कर दो, या सॉर्टिंग एक टर्म यूज होती है, वो होता क्या है सॉर्टिंग असल में? हम तरतीब से रखना चीजों को, असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे छोटे बिल्कुल बच्चों की काउंटिंग्स होती हैं। बिल्कुल। तो यानी इतना मेन जो आइडिया है सॉर्टिंग का वो आपको है कि सॉर्टिंग होती क्या है, ठीक है। अगर पाइथन की हम लोग बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग सॉर्टिंग के बजाय कि खुद से कुछ फंक्शंस या कोई एल्गोरिदम्स बनाएं, अभी इस लेवल पे हम लोग ना पहले उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी कौन सी चीज़ें गिवन है। तो बिल्ट इन क्या चीज़ हमारे पास गिवन है, हमारे पास ना सॉर्टिंग के केस में एक सॉर्टेड फंक्शन है, सॉर्टेड फंक्शन प्रॉपर, और एक डॉट सॉर्ट फंक्शन है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास मेंशन है। अब हमारे पास एक मिनट, ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, ये यहाँ पे अच्छा, जो ये दो चीजें हैं, ठीक है, सॉर्टेड है, वो आपको एक न्यू सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करेगा, और डॉट सॉर्ट जो होगा ना वो आपकी ऑलरेडी जो लिस्ट होगी जो आप मेंशन करेंगे, उसी में ही वो सॉर्टिंग करके जब आप उसको दोबारा प्रिंट करेंगे तो वो एग्जिस्टिंग जो आपकी लिस्ट होगी ना वो चेंज हुई हुई होगी, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे खुद से अगर मैं जस्ट यानी हम लोग साथ साथ कोड अगर करते हैं कि कोई भी अगर मैंने लिस्ट ली है, ठीक है, लिस्ट वन ले ली है और उसमें मैंने सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, और उसमें मैं कोई भी नंबर्स अगर इन केस नंबर्स के फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा एलिमेंट्स डाल ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसमें हमारे पास अगर मैं जस्ट ये कहती हूँ कि मुझे मतलब मैं सॉर्टेड जो फंक्शन है उसको यूज कर लेती हूँ, ठीक है। सॉर्टेड फंक्शन यूज किया, उसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, एक ऑर्डर में पहले क्या कहते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर में। जब हम असेंडिंग ऑर्डर क्या करते हैं, जब हमारा इनिशियल जो सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू से अपवर्ड जा रही होती है मैक्सिमम वैल्यू की तरफ, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, 0 1 2, यानी इसने हमें रिटर्न तो ये कर दी, ठीक है। अब मैं ये करती हूँ यहीं पे ही, ये मुझे ये सॉर्टेड लिस्ट कर रहा है। अब मैं एक और यहाँ पे प्रिंट की करती हूँ,
एफ स्ट्रिंग अगर मैं यूज करती हूँ, साथ ये कह देती हूँ रिटर्न द लिस्ट वन, ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉलन करके लिस्ट वन ये कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखें, मेरे पास अनसॉर्टेड लिस्ट आई है, ठीक है ना। ये क्यों आई है? क्यों? क्योंकि सॉर्टेड वाला जब हमने अप्लाई किया है तो उसने उस वक्ती तौर पे प्रिंट किया है, उसने कोई चेंजेस वगैरह लिस्ट वन में नहीं की, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है कि इसने जस्ट हमें रिटर्न तो प्रिंट करके दे दिया सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन जैसे ही हमने कहा कि अच्छा हम मुझे रिटर्न वो तो कर दो, लिस्ट वन की अभी क्या कंडीशन है, तो वो उसने वही वाली दे दी जो ऑलरेडी हमने डिफाइन की हुई थी। अच्छा, अब इसको ना अगर मैं एक और उस वे में लेती हूँ, अगर मैं ये सारा सॉरी, मैम इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि इससे जी हमें ना सर। ये पता चला कि जो सॉर्टेड का फंक्शन है वो ओरिजिनल अरे को ना चेंज नहीं कर रहा। वो ना जब मतलब वो मैनिपुलेशन कर लेता है ना, लाइक एक अरे आपने उसको दी और उसने जो चेंजेस कर ली, तो उसने जो है ना एक न्यू अरे जो है ना जो रिजल्ट आया वो आपको रिटर्न कर दिया। उसने ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं किया। जस्ट उसी टाइम वो कॉल हुआ है, उसी टाइम वो फंक्शन कॉल हुआ है, उसने वही एक्शन परफॉर्म करके जस्ट उसने अपना साइड पे हो गया है। लाइक इसको अगर हम जर्नल ले लेना, तो अच्छा अब हम ना डॉट सॉर्ट वाले को यूज करना चाह रहे हैं। अब ये वाला जो हमारे पास कि ये कौन सा बिल्ट इन हमें दिया हुआ है इन्होंने कि इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐसी चीज होगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, ठीक है। अब हम ये कर रहे हैं, हमने कह दिया है कि हमें प्रिंट करके इस फॉर्म में दे दो, ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें होती है ना, ये बेसिक, जैसे मैं डायरेक्ट प्रिंट की कमांड में कर लेती हूँ, इसको बेशक आप लोग किसी और एक्स्ट्रा वेरिएबल में करके और उस वेरिएबल को प्रिंट करके इस तरह भी कर सकते हैं। यानी अगर जो होता है ना, हम जब बेसिक बिल्कुल चीजें कर रहे होते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि इसको इस तरह यूज कर लेते हैं और फिर इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं और फिर हम उसको प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन ऐसे भी चल जाएगा। अच्छा, अब इसने अभी क्या मुझे रिटर्न किया है? नन। क्यों नन रिटर्न किया है? एक मिनट। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी, अब इसको प्रिंट में करती हूँ, इसको कहीं स्टोर कर देती हूँ, वही जो अभी मैंने बात की थी। ए में अगर सपोज स्टोर किया, लेकिन सॉरी, ए में नहीं, इसने क्या किया है, इसने ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंज कर दिया है। तो अब मैं अगर कह रही हूँ कि मुझे रिटर्न ये वाली सारी स्टेटमेंट में कॉपी करके यहाँ पे सेंड करती हूँ, फिर मैं कर, अब इसने ना जस्ट यहाँ पे क्या किया है, सॉर्ट तो कर दिया है लेकिन आगे कोई एक्शन नहीं किया अभी तक। मतलब इसने बैकएंड पे सॉर्टिंग कर दी है, इसने चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा कि इसने चेंजेस क्या किए हैं क्या नहीं की। तो हम इसको प्रिंट उसमें नहीं कर सकते थे क्योंकि इसने ऑलरेडी इसी लिस्ट के अंदर मैनिपुलेशन, यानी इन प्लेस इसको हम कहते हैं कि आपने उसी लिस्ट के अंदर ही चेंजेस कर दिए हैं, इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर दी है। अब हम अगर कहते हैं कि हमें रिटर्न कर दो लिस्ट, तो अब देखें ये ओरिजिनल फॉर्म में लिस्ट नहीं है, ओरिजिनल तो लिस्ट वन ये थी। अब डिफरेंस पता चला कि इसने इन प्लेस उसी में सॉर्टिंग कर दी है, फंक्शन कॉल हुआ है यहाँ पे, इसलिए वो नहीं हो सकता था, प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चल सकती थी यहाँ पे। तो हमें प्रिंट जैसे ही हमने वो किया तो उसने हमें वो चेंज करके, लेकिन हमारी ओरिजिनल में नहीं किया, इसने अपने फंक्शन सॉर्टेड को कॉल की और रिटर्न कर दिया। इधर पे इसने क्या किया, इसने यहाँ पे एक्शन ये लिया कि जैसे हम लोग ना लिस्ट पे अपेंड का करते हैं, तो यहाँ अगर हम कह देते, यहाँ पे अगर मैं ये कर देती लिस्ट वन डॉट अपेंड, और यहाँ पे अगर कोई वैल्यू दे देती, ठीक है, अपेंड फिर, अच्छा मैम इसका इसका मुझे ये समझ आया है कि जो हमारा सॉर्टेड था ना उसको हमने प्रिंट में लिखा तो वो उसी टाइम जो है ना उसने चल इस वजह से गया क्योंकि वो जो है ना एक न्यू अरे रिटर्न करता है। और जो हमारा सॉर्ट था ना इसने अभी कुछ रिटर्न नहीं किया क्योंकि ये जो है ना ओरिजिनल अरे को चेंज करता है। तो इसको हमने जब पहले लिखा ना, आपने लिस्ट वन डॉट सॉर्ट किया उसके बाद आपने लिस्ट वन को प्रिंट किया, तो इसने तब रिजल्ट इस वजह से दिया क्योंकि इसने जो है ना ओरिजिनल अरे को चेंज किया। तो ऐसे जो भी मतलब हमारे लिस्ट पे मेथड होंगे ना जो ओरिजिनल अरे रिटर्न करते हैं, जो ओरिजिनल अरे को चेंज करते हैं, तो उनका रिजल्ट जो है ना प्रिंट में नहीं आएगा। लेकिन जो मतलब हम हमें न्यू अरे रिटर्न करते हैं उनको हम अगर प्रिंट में भी वो लिख दें ना, लाइक आप लिस्ट वन डॉट अपेंड कर दें, तो वो क्योंकि एक ओरिजिनल अरे रिटर्न करता है तो उसका रिजल्ट जो है ना प्रिंट में आ जाएगा।
सही है। और दूसरा पता है कि एक और चीज भी है इसमें, लिस्ट का, जैसे हम लोग कहते हैं ना, लिस्ट पे कोई फंक्शन, लिस्ट पे कोई हम एक्शन परफॉर्म कर रहे, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना। अब लिस्ट पे अपेंड का तो सबको आइडिया है कि लिस्ट में जब हमने कोई एलिमेंट ऐड करना होता है तो वो अपेंड का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस वाले को अभी मैं वो कट कर दूं, यानी इसको अभी मैं ना करूं, और जस्ट मैं, क्योंकि अभी भी ये सॉर्टिंग, मतलब वो उसमें वो नहीं ले रहा अभी, क्योंकि सॉर्टिंग वाला कॉल नहीं हुई ना, सॉर्ट वाला। इसने जस्ट देखिए 15 को ऐड अपेंड कर दिया है। अगर सपोज अगर मैं यहाँ पे ये प्रिंट ना लेती और मैं यहाँ पे एक और अपेंड की कॉल करवा देती हूँ, वो हो जाएगा 19 18 जैसे कर दिया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं रिटर्न हुआ, क्यों? क्योंकि इसने जस्ट एक एलिमेंट ऐड किया, जब तक मैं प्रिंट नहीं करूंगी लिस्ट को मेरे पास वो नहीं आएगा। क्यों? इसने इन प्लेस चेंज कर दिया है ना लिस्ट को। तो उसको इन प्लेस चेंज करने के बाद आपने एक्चुअल लिस्ट को कॉल करना है। अब अगर मैं ये कह देती हूँ अपेंड को हटा दिया जैसे, तो सॉर्ट भी जो है ना वो लिस्ट का ही एक ऑपरेशन या एक्शन कह दें, जो आप लिस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद ये देखिए इसने इसको किया, अगर मैं यहाँ से, असल में मैंने वो निकाल दिया था अपेंड वाला, लाइक अगर इस तरह, यानी इसने ये कर दिया। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे एक और लिस्ट वन डॉट अपेंड करवा के फिर मैं चेंज करवाती हूँ, तो ये फिर इसमें ये उसके हिसाब से भी वो चेंज, मतलब करके अपडेट करके एक्चुअल लिस्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? क्योंकि ये आगे यूज होंगे कि आपने कहाँ पे डॉट सॉर्ट यूज करना है और कहाँ पे सॉर्टेड ही करना है। क्योंकि जब आप लोग फर्दर लीड कोड के क्वेश्चंस वगैरह पे आएंगे तो वहां पे इन प्लेस जब चेंज करना होगा तो आपको फिर ऐसे ऑपरेशंस यूज करने होंगे जो कि आपकी इन प्लेस करने में, यानी स्पेस और मेमोरी एक्स्ट्रा ना लें और एक्स्ट्रा टाइम कंजम्पशन भी ना करें, और वो आपके इसमें कर दें। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन सॉर्टेड और डॉट सॉर्ट के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन है तो? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसमें अस्सलाम हमारे वालेकुम पास एवरीवन। वालेकुम सलाम क्या हाल सर। है आप लोगों का? सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी, किसी साथी का क्वेश्चन फॉर मी? हाउ आर द सेशन इज गोइंग? सेशन तक इज सर। गुड, लेकिन सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक अलग से टॉपिक लिया जाए म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स का ना, और उसको डिटेल में जो है डिस्कवर किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है। तो आप ये काम कर लेंगे? आप इस चीज़ पे प्रेजेंटेशन दे देंगे? ट्राई करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। सही है? हो जाएगा काम या आपसे नहीं होगा? सर मुझे है। जी। आई थिंक सर गिव इट अ मुझे तो ट्राई। खुद ही नहीं आता इस। तो इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ। सर मुझे तो खुद मतलब कंफ्यूजन है ना इस टॉपिक के ऊपर। खुद मैंने इसीलिए मतलब कि इसीलिए तो मैं ब्लॉग्स रीड आपको किए हैं, इसीलिए मैं यूट्यूब। आपको कह रहा हूँ, जैसा भी तैयार होता है ना वैसा पढ़ा दें। ओके। फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल बिकम अ लीडर। ये मैं आपको शर्तिया बता रहा हूँ। ओके सर। सही है। देखें, जब बच्चा चलना सीखता है ना तो ऐसा नहीं होता कि उसकी जगह उसका बड़ा भाई या उसकी वालदा चल रही होते हैं तो बच्चे को चलना आ जाता है। बच्चे को चलना खुद ही पड़ता है। वो 2-4 महीने गिरता रहता है, फिर जाकर उसे चलना आता है। यस तो अगर सर, आई आपने टोटली जिंदगी में सीखना अंडरस्टैंड है, योर पॉइंट। आपने अगर जिंदगी में सीखना है तो खुद करें। ये प्लेटफॉर्म है ही उन बच्चों के लिए जो कि ट्राई करते हैं, फेल होते हैं। हम उन्हें दोबारा सहारा देते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फेल होते हैं। ठीक है, 2-4 दफा फेल हो भी गई, जिस दिन आप अच्छा पढ़ाना शुरू होगी सब लोग भूल जाएंगे क्या कभी फेल भी नहीं थे। मेक सेंस? तो यस इस सर। चीज से ना सर आप घबराएं। इस चीज से ना जी घबराएं सर। का गलत पढ़ा देंगे। पढ़ा लें गलत, कोई मसला नहीं होता। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है, वैसे तो इस क्लास का नहीं है।
जी। ओवरऑल प्लेटफॉर्म का है कि सर ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं उसके लिए आप सिर्फ आइल्स की प्रिपरेशन ही कराते हैं या फिर और भी ओवरऑल इसमें कोई असिस्टेंस पेश करते हैं? हम सारी जैसे चीज़ें कि करवाते हैं। एसओपीज हो गए, एसओपीज हम हो गए, एसओपी लिख के तो देते हैं, मतलब अच्छा, तो LOR इसकी लिख अलग के से कोई देते हैं। क्लासेस, कोई हाँ, इसकी क्लासेस सारा हैं या? सारा साल क्लासेस चलती हैं। सैटरडे को शाम 5 बजे क्लास होती है उसकी। ओके सर, थैंक यू सर। और जो मॉडरेटर है उनकी तो हम खुद लिखते हैं, उन्हें हम स्पेशल सर्विस देते हैं। मॉडरेटर मीन जिसने कम से कम 5 क्लासों में प्रेजेंट की हो। उसके बाद ओके जब आपका प्रोफेसर का इंटरव्यू आता है तो फिर हम आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं प्रोफेसर की। फिर जब आप अमेरिका पहुंच जाती हैं हम आपकी गूगल की इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। जब आप गूगल में पहुंच जाते हैं फिर हम आपको प्रमोशन की तैयारी करवाते हैं कि आप मैनेजर बने, डायरेक्टर बने, वाइस प्रेसिडेंट बने। सही है, हम सारे काम करते हैं, ओके सर। लेकिन उन सर बच्चों के लिए मेरा जो क्लास ऑलरेडी एक ज्वाइन यूट्यूब करते हैं। चैनल है और मतलब कि मैं कंटेंट फजूल बेस काम के है, ऊपर मतलब लिखती होती हूँ। फजूल काम है। मतलब मैं अपने पोर्टफोलियो बना रही हूँ मैं। हाँ हाँ, पोर्टफोलियो बनाए, लेकिन पोर्टफोलियो में सिर्फ वो चीजें रखें जो आप क्लास में प्रेजेंट कर रहे हैं। जो लोग वैसे बनाते हैं ना वीडियोस की, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये वीडियो, वो फजूल काम होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। सही है। ओके सर, थैंक यू ये सो आपको बड़ा मच। क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सर। जी, किसी और साथी का क्वेश्चन? अस्सलाम सर। मेरी जी, आवाज़ आ वालेकुम रही है? सलाम। जी, आ रही है आपकी सर आवाज। मेरा एक ये क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हम कोर्स पढ़ाते हैं ना, उसमें मतलब हम्म। 2-3 मॉडरेटर्स होते हैं। तो जब मतलब किसी प्रोफेसर को बताएंगे तो ओवरऑल कोर्स का बताएंगे, जैसे मतलब आप कहते हैं 200 घंटे पढ़ाए हैं। तो मैंने मतलब कि हर वीक मतलब एक क्लास पढ़ाई है, तो मैं ओवरऑल लिखूंगा या किस तरह, मतलब टाइम को मैं कैसे शो करूंगा? जितने घंटे आपने पढ़ाया लिख देते हैं। यानी कि अगर मतलब कि वीक के अंदर मैंने एक क्लास पढ़ाई है पूरे कोर्स में, तो मैं उस एक को काउंट करूंगा अपने लिए। टोटल कितने घंटे आपने क्लास में प्रेजेंट किए, कितने लेक्चर्स में प्रेजेंट किए, वो लिखेंगे आप। ठीक हो। ठीक है। जी सर, थैंक यू। जी, किसी और साथी का क्वेश्चन? तो फायदा हो रहा है प्लेटफॉर्म से आप लोगों को? बिल्कुल सर, काफी फायदा हो रहा है। सर जो बाकी लोग जो खामोश हैं। सर कल आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो आप काइंडली मुझे बता सकते हैं कि मैं किस तरह जो है ना अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। कल आपने मुझे क्वेश्चन किया था कि आपने कहीं पहले और पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। तो आई थिंक मेरे कोई पढ़ाने में कुछ मिस्टेक होगी या मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, तो आप काइंडली उसको एक थोड़ा बता दें। नहीं, वो जो है, देखें, आप अपने आप को फिक्स कैसे कर सकते हैं, उसी तरह जिस तरह बच्चा चलना सीखता है, पढ़ाते रहें, 6 महीने बाद आप ठीक हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, ये रूल ऑफ थंब है। लेकिन आप थोड़ा सा तेज बोल रहे थे तो मैंने इसलिए पूछा था, क्योंकि राइट। ह्यूमन ब्रेन ना उतनी स्पीड से प्रोसेस नहीं करता, तो सेंटेंस खत्म करने के बाद उसे, ब्रेक लेनी चाहिए। हाँ, ब्रेक लेनी चाहिए। तो किसी और साथी का क्वेश्चन, कोई फीडबैक? एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रही थी, जैसे आपने अभी स्टूडेंट को बताया था कि जो चीज़ आपको नहीं आती आप वो पढ़ाएं, वो मतलब देखें समझें, और वो जो भी है आप पढ़ाते हुए, तो आज भी जो हम लोगों ने प्रिपेयर, बल्कि हम रूटीन में भी जो कर रहे हैं, तो हम साथ हम भी समझ ही रहे हैं चीज़ों को, यानी बेसिक्स तो पता होती हैं लेकिन बहुत सी न्यू टर्म्स बीच में आ जाती हैं। जैसे अभी हम ये कर रहे थे सॉर्टेड और इन डॉट सॉर्ट का, तो उसके आगे ये लीड कोड में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, तो उसके हिसाब से भी बहुत सी चीज़ें अभी हम ड्यूरिंग लेक्चर ही डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे होता है। तो ये एक चीज़ मुझे था कि ये इससे वाकई फ़ायदा ऐसा होता है कि कल को मैंने किसी को बताना है ना, तो बगैर
कोई स्क्रीन किसी की उसके भी जब आप खुद बोलेंगे ना एक दफ़ा दो दफ़ा, तो आपके माइंड में वो चीज़ आ जाती है, आपको समझ अच्छा आ जाता है कि आपको किसी रट्टा या उस चीज़ की कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फिर आपको लाइफ टाइम लर्निंग रहती है। जो अभी आपने बताया, मैं इससे एग्री करती हूँ पॉइंट से। बिल्कुल, ये वन ऑफ द लिमिटेशंस है जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें देता है। तो आई कोड गुरु पे हम इसी पे ज़्यादा इसलिए फोकस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी मेरा बोले। एक क्वेश्चन है जी कि मैं अभी आइल्स का सेशन जो है वो मॉडरेट कर रही हूँ 10 AM वाला, तो साथ में उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सर क्या मैं साथ में जो है वो पाइथन फॉर बिगिनर मतलब जो पाइथन का कोर्स है वो भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। नहीं नहीं, आप पाइथन का ये आप आइल्स का ये एक और कोर्स अगले हफ्ते स्टार्ट कर दें। ओके सर। सर अभी जो मैं मॉडरेट कर रही हूँ वो भी स्टार्ट हुआ ना, आज डे 3 था। तो बेशक पाइथन का अगर आपको लगता है टाइम, आपके पास एनर्जी होती है तो कर दें शुरू। तो ठीक है। और सर ये भी क्वेश्चन था मेरा कि लेकिन उसमें अभी। आप पढ़ाएं ना, उसमें पढ़ें जाके पाइथन वाले में। जी सर बिल्कुल, क्योंकि अभी मैंने मास्टर्स करना है तो मेरे पास टाइम भी है। तो अगर अभी मैं जुलाई अगस्त में आइल्स कर लूँ तो फिर वो मास्टर्स खत्म होने तक या स्कॉलरशिप मिलने तक एक्सपायर नहीं हो जाएगा? आपने मास्टर क्यों करना है अभी? जी सर, क्योंकि जीपीए लो था ना। कितना लोग? सर 2.72। हाँ तो फिर आपको आइल्स करने की जरूरत नहीं, फिर मास्टर करें। जी सर, क्योंकि आपने रिकमेंड किया था कि आप जो है वो जी जी मास्टर्स बिल्कुल। करें पाकिस्तान से, बिल्कुल फिर चांसेस बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो सर थैंक यू। सही। जी किसी और साथी को क्वेश्चन? हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है। जी हाँ सर, मेरा आइट्स हो गया था रिसेंटली। आई गॉट 7 बैंड्स एंड सीजीपीए इज मेरी ना अराउंड 3.5 है। लेकिन उसके अलावा सर मैं हैकाथॉन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेरी सीवी बड़ी जेनेरिक है अभी तक। मतलब मैं हम्म। क्या स्पेसिफिक करूँ 2-3 महीनों में जिसमें थोड़ा सा मैं स्टैंड आउट कर सकूँ तो आगे आप के सारा लिए। दिन क्या करते हैं? जॉब सर करते बेस हैं, पढ़ते हैं? या आई एम फुल टाइम स्टूडेंट, 8 सेमेस्टर है मेरा तो। 8 सेमेस्टर? तो आपने मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुनी हुई है? हाँ यस सर, आई वेंट थ्रू इट। जबरदस्त सुने, दोबारा एक दफा सुने और साथ कॉपी लेके बैठना है। हाँ ऑलराइट सर। ठीक है, उनमें से नोट्स लेने हैं, उनमें कम से कम मैंने 20-30 चीजें बताई हुई हैं। सही जी है। सर। तो अगर वो भी टॉक्स मैं ओके वैसे सर। सुनूंगा ना बगैर कॉपी लेके, तो उसके बाद फिर मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूँ कि करना क्या था। जी जी सर, सही है। मेक सेंस। यस। हाँ। तो अगर उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो स्लैक में पूछ लूँ कि मैंने टॉक सुनी है, मेरे ख्याल में मुझे ये करना चाहिए, क्या मेरी अप्रोच ठीक है कि नहीं। तो मॉडरेटर्स आपको बता देंगे। और ओके सर, थैंक यू सो मच। सही है। जी किसी और साथी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल था। जी। सर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं, जिस तरह आइल्स है, पीटीई है, टोफेल है। तो क्या आप रेकमेंड करेंगे कि किसी स्टूडेंट को कि वो पीटीई की तरफ जाए? यार पीटी में हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसका एक्सेप्टेंस कितना यूएसए में। तो इसलिए मैं आपको एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे सकूंगा इस पे। पर हमारे अभी तक किसी भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हमारा पीटी करके अमेरिका नहीं आया। लोगों ने यहाँ तो आइल्स की है, यहाँ डुओलिंगो की है। सर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की देख रहा था इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स, सो मोस्टली जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं पीटीई को भी। अमेरिका में? यस सर। हाँ तो फिर क्या कहते हैं, सही कह रहे होंगे आप, मुझे नहीं पता इस बारे में। थैंक यू सर। सही है, ओके।
जी कुछ और साथी क्वेश्चन, कोई फीडबैक अस्सलाम आपने? जी वालेकुम सलाम। मरियम बात कर रही हूँ। अच्छा सर, मैंने रिसेंटली ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, तो आज फर्स्ट डे था, तो मैंने ये क्लास ज्वाइन की है पाइथन की। तो मुझे फील हो रहा है कि मैं जो बिगनर कोर्सेज थे, तो क्या ये रिपीट होंगे इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, कुछ ऐसा है, या मैं इसी को कंटिन्यू कंटिन्यू करूँ, स्टार्ट से करूँ या इसी को जबरदस्त, कंटिन्यू करूँ? जबरदस्त। अच्छा, जब आपने बचपन में चलना सीखा था जी जी। तो क्या आपने किसी से पूछा था कि जो पहले लोग चलते थे उनकी कोई वीडियो शीडियो, कोई लेक्चर नोट्स, कोई टिप्स, कोई एडवाइस किधर है, ताकि मैं उसको पहले पकड़ नहीं पढूं फिर करूं? नहीं क्योंकि नहीं, जो ऐसा तो नहीं। क्योंकि जो लोग तो आपके इर्द गिर्द थे वो चल रहे थे, प्रॉपर दौड़ रहे थे, तो आपको कैसे पता चल गया था कि मैंने जी जी। पहले खड़ा होना है फिर मैं चलना शुरू करूंगी? जी बच्चे जी, को तो कैसे पता इसका चल रहा मतलब था? मुझे इसी को कंटिन्यू करना हाँ बिल्कुल। पहली बात है, रिकॉर्डिंग देखने का कोई फायदा नहीं होता, मे बी 1% होता हो, है। जी जी। तो रिकॉर्डिंग ना देखें। दूसरी बात है कि ह्यूमन ब्रेन आउट ऑफ ऑर्डर चीजें देख के खुद ही डॉट्स कनेक्ट कर लेता है। जी जी बिल्कुल। तो टेल योर सेल्फ कि योर ब्रेन कैन डू इट। थैंक यू सर। सही है। ये जो है ना परी रेक्विजिट वाली चीज, इससे इंसान में वो जो ड्राइव है, पैशन है, वो खत्म हो जाता है, वो फौरन हार मान लेता है, ओहो ये तो मुझे आता नहीं है, मुझे पहले इसका परी रेक्विजिट करना चाहिए। भाई क्लास में बैठो, जो परी रेक्विजिट है उन्हें नोट करते रहो, टर्मिनोलॉजी को बाद में गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, 15 मिनट में सब कुछ समझ आ जाएगा। जी सर, मैं समझ गई। सही है जी। किसी और से जी जी, क्वेश्चन? थैंक यू सर। सर आप सिर्फ यूएसए की स्कॉलरशिप पे हेल्प करते हैं या ओवरऑल दूसरी कंट्रीज में भी? हम आप में से हर एक को विनिंग हॉर्स बनाते हैं, रेस जीतने वाला घोड़ा, वो जहां भी जाएगा रेस जीतेगा। और यूएसए सबसे ज्यादा कंपेटिटिव है, जो बंदा यूएसए के काबिल हो जाता है वो पूरी दुनिया में शाइन करता है। ओके सर। तो ये आप किस कंट्री का सोच रही हैं? जर्मनी। तो जर्मनी वाले, तो जर्मनी में तो पहले ही हालात बहुत खराब है, आप उधर क्यों जा रही हैं? फैमिली उधर आप? जी सर। जर्मनी में क्यों जा रही हैं आप? सर वर्क लाइफ बैलेंस है वहाँ पे। तो जर्मनी में तो पहले ही भूख है, नंग है। जर्मनी का प्राइम 20 साल पहले गुजर चुका है, जर्मनी वाले तो खुद अमेरिका आने के लिए लाइन में खड़े हैं। जहाँ ओके पे सर। भी जहाँ पे भी, यानी कि जर्मनी की जो सैलरी है वो अमेरिका से 1/10 होती है, 10 गुना कम। उसमें जब बंदा भूखा होता है ना, उसके पास वर्क लाइफ टाइम बहुत होता है, तो जर्मनी में टाइम बहुत होता है। हार्ड वर्क उतना ही जितना यहाँ पे, लेकिन क्या कहते हैं, जर्मनी में जो बंदा काम करता है वो पूरी जिंदगी में पाकिस्तान में डिफेंस में कभी घर नहीं बना सकेगा, कभी किसी अच्छे एरिया में घर नहीं बना सकेगा। जो अमेरिका में रहता है वो हर साल बना सकता है, इतना डिफरेंस है। सही है। सर फिर जर्मनी में नेशनैलिटी भी तो मिलती है। अमेरिका में पहले दिन मिल जाती है। आपको किसने बताया? अमेरिका, अमेरिका में सबसे ज्यादा मिलती है। अमेरिका आपके बहन भाइयों को भी देता है, आपके पेरेंट्स को भी देता है। देर इज नो कंपैरिजन, आपको किसी ने मिसगाइड किया। जिस बंदे से आपने गाइडेंस लिया ना, उसे पता नहीं है चीजों को। मैं खुद यूरोप में रह के आया हूँ, मैं इसलिए आपको बड़ी ब्लंटली बता रहा हूँ। हमारा एक स्टूडेंट गया था जर्मनी, अमेरिका का स्कॉलरशिप छोड़ के, तो उसे 3-4 साल हो गए, और वो अभी तक अमेरिका आने की कोशिश कर रहा है दोबारा। और वहां जब वो किसी को बताता है ना कि मुझे अमेरिका का स्कॉलरशिप मिला था, तो लोग यकीन नहीं करते उसकी बात, वो कहते हैं ये गप्पे मार रहा है, ये लंबी लंबी छोड़ रहा है। फिर वो उन्हें मेलें दिखाता है, ये देखो यार मैं वाकई गया था। फिर वो कहते तुम यहाँ क्या करने आए हो? Does it make sense?
ये सर आपके और सेशन लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा गाइडेंस मिलेगी। ये कोई क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं अभी? वालेकुम सर, मैं अमना मकसूद। जी। सर मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया ये स्लाइड पे आपका सेशन पाइथन का और आर्ट्स का। मैं एमफिल कर रही हूँ, मेरा सेकंड सेमेस्टर रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। तो मेरा एक एक स्कॉलरशिप गेन करना, मैंने एक दो लेक्चर्स फेसबुक से आपके सुने हैं और इसने मुझे काफी मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है और इंकरेज किया है। तो सर मुझे आप क्या, आई नीड योर एडवाइस, व्हाट शुड आई डू? आपने 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुनी है मेरी? यस सर, 2 मैंने सुनी है, 2 रिमेनिंग रहती हैं। तो आप किस डोमेन में एमएस कर रही हैं? सॉरी सर, एमफिल मैं कंप्यूटर साइंस में कर रही हूँ। कहाँ से? और सीजीपीए कितना आपका बीएस का? सर बीएस का मैंने 3.39 और बीएस मैंने 2016 में किया था और रिसेंटली मैंने 2024 में ही मैंने हाँ तो एमफिल ठीक स्टार्ट। है, तो अभी और आपका एमएस में कितना सीजीपीए? एमएस में सर अभी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आना है और फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा 4/4 है। जबरदस्त, तो अभी अप्लाई करना शुरू कर दें। अभी गर्मी यस। में आइल्स करें यस और सर। अप्लाई करना शुरू कर दें, तो ओके आपको सर। सर स्कॉलरशिप हो जाना चाहिए। सर अप्लाई करने के लिए गाइडेंस वगैरह के कहाँ करना, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। तो रोजाना 2-3 घंटे आई कोड गुरु पे लगाएं, आपको गाइडेंस दे देंगे, हम सब कुछ तो बताएंगे। ओके सर, थैंक यू। सही है, अगर आप रेगुलर रहें तो यस पहला सर। स्टेप है कि आइल्स करें ओके सर। हाईएस्ट बैंड के साथ। आइल्स को पार्ट टाइम नहीं करना, फुल टाइम करना है ताकि स्कोर अच्छा है। यस सर। तो आपका काफ़ी चांस है कि आपका स्कॉलरशिप हो जाएगा, शायद आपको मल्टीपल मिल जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूँगा। मेरा 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। और अभी लास्ट वीक मैंने रिजाइन किया है। मैं अभी ट्रांजिशन कर रहा हूँ AI/ML के अंदर। मेरी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इस फील्ड में। अभी मैं प्योरली इसको लेकर चल रहा हूँ। जहाँ तक बात है मेरी जो एकेडमिक रिकॉर्ड की, 2018 में मैंने FSC किया था। उसके बाद बैचलर्स में एडमिशन ही नहीं लिया। लेवल 6 का एक AI ऑप्स का डिप्लोमा किया, लेकिन उसकी इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो मेरे पास इस टाइम यूके के हिसाब से 2 साल की बैचलर्स की इक्विवेलेंसी है। पूरा बैचलर्स नहीं है मेरे पास। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं अमेरिका का जो स्कॉलरशिप है इसको किस तरह से टारगेट करूँ, क्योंकि मेरे पास बैचलर्स है ही नहीं। एक हाँ ये तो वो ये है कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में या दूसरी यूनिवर्सिटीज में उनके 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 साल यूके में इक्विवेलेंट है, पाकिस्तान में HEC नहीं मानती। बिल्कुल ही नहीं मानते। नहीं देन यू आर इन अ टाइट स्पॉट। फिर ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी से 4 साल की डिग्री कर लो। सर, वो टाइम बहुत लगेगा, 4 साल लंबा इस ड्यूरेशन है। और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। सही। सेकंड क्वेश्चन मेरा है, लास्ट क्वेश्चन है कि आप अमेरिका का रिकमेंड कर रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो अमेरिका का तो जो पासपोर्ट पाथ है वही काफी लंबा है, तकरीबन 10-12 साल पे चला जाता है। अभी आपने कैसे? बोला था फर्स्ट डे में ही मिल जाता है, तो इसकी भी मुझे समझ नहीं आई। 10-12 साल पता नहीं, कैसे एच लगते एच हैं? वन H1B1 कुछ इस तरह से। मैं वैसे इंटरेस्टेड था कनाडा में, अमेरिका का आपसे ही सुन रहा हूँ कुछ दिनों से। तो इतना मुझे पता नहीं, जो लेकिन कनाडा की 80% आबादी है ना, जी। वो अमेरिका के बॉर्डर के विदिन 50 माइल्स रहती है, ठीक है। और सारी अमेरिका आके काम करती है। बाकी पूरे का पूरा जो 90% कनाडा है ना, उसमें कोई बंदा नहीं रहता। यू आर राइट। ठीक है, दुनिया की जो 2/3 इकॉनमी है ना, वो अमेरिका के पास है। हर 3 में से 2 रुपए अमेरिका के पास है। तो आई डोंट नो कि आप कनाडा क्यों देख रहे थे। हाँ, तो दूसरा आपको किसने बताया 10-12 साल लगते हैं पासपोर्ट लेने में? ये भी एच मुझे वन बी वन टू का मैंने पाथ देखा था, तो उसमें तकरीबन इतना टाइम लग रहा था। नहीं नहीं, उसमें वो जो है पाकिस्तानियों के लिए तो क्यों कोई नहीं है यार। 1 साल में ग्रीन कार्ड आ जाता है, अगले 5 साल में पासपोर्ट आ जाता है।
फिर आप पेरेंट्स का, बच्चों का, ससुराल का, सबका इमिग्रेशन अप्लाई कर देते हो। प्लीज अगर आप थोड़ा बता दें ये किस तरह से होगा, क्योंकि मेरा तो कॉन्सेप्ट यही बना हुआ है, तकरीबन मोस्टली लड़कों का कॉन्सेप्ट मेरे भी सर्कल में यही है कि यार वो बहुत लंबा रूट है अमेरिका वाला। अमेरिका वाला लंबा रूट नहीं है। H1B पे आते हो तो आपको 1 साल में ग्रीन कार्ड मिल जाता है, उसके बाद 5 साल में पासपोर्ट मिल जाता है। अगर आप पासपोर्ट ना मिले तो आप सारी उम्र ग्रीन कार्ड पे रह सकते हैं। सही। सही है, लंबा रूट नहीं है। अमेरिका इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है। अमेरिका मेरा जो प्लान है अमेरिका का वो इस तरह से है कि फिर मैं लास्ट ईयर करता हूँ यूके जाकर या यूरोप में किसी कंट्री से, क्योंकि वहां पर भी एक्सेप्टेड है, और फिर वहां से मैं माइग्रेट करूँ अमेरिका। तो क्या ये हाँ सही बिल्कुल, प्लान? बिल्कुल मेक सेंस। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि ये इसमें आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। नेक्स्ट। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा था आपसे। जनाब मैं यहाँ क्वेश्चन ले रहा हूँ, जल्दी से पूछें। जी 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 सर, मैं ना यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल में ना मैं स्टडी कर रहा हूँ, इस टाइम मैं परस्यू कर रहा हूँ अपना। आपकी आवाज़ नीची हो बेसिकली गई है, बोल जोर से बोले। मैं कह रहा हूँ सर, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल में ना मैं बीएस परस्यू कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। ये बेसिकली सर ऑनलाइन है, एक्रेडिटेड जो ना अमेरिकन यूनिवर्सिटी है और बेस्ड है कैलिफोर्निया में। तो इनका ना ऑनलाइन एक प्रोग्राम है बीएस सीएस का ना, वो सर मैं कर रहा हूँ। तो उसके हवाले से सर मैं पूछना चाह रहा था कि इसकी क्या कोई एक्सेप्टेंस है इन दी जी, अमेरिका की? नहीं क्या HEC इसको एक्सेप्ट करती है? सर, एचईसी कुछ ऑब्जेक्शंस लगाती है इसके ऊपर। इसमें ये है कि सर तो वो फिर ये फिर आपने फिर 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 अमेरिका इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा